हेलो ब्रिजेसेंस, आप सभी लोग बेहतर होंगे मैं ये उम्मीद करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मनोबल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का जो वीडियो, आज का जो ये प्रश्न है आपके लिए एकदम बिल्कुल अलग ही होगा। शायद आपने इस प्रकार के प्रश्न अभी तक सुने होंगे या देखे होंगे। आज के ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही जरूरी है साथी। ये आपके एग्जाम के साथ साथ आपके आने वाले जीवन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि RTSC 2023 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। 13 अगस्त के दिन ये एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। एक वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। साथियों, इस बार जो होगा अच्छा होगा, बेहतर ही होगा। आज हम लोग लेकर आए हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन आरेख आधारित प्रश्न। ये वेन आरेख क्या होता है इसको आप लोग भी सीख जाएंगे और चुटकियों में आंसर देने लगेंगे। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और अंत तक बने रहना है बिना स्किप करते हुए। चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन के साथ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बस आपके जैसा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ ऐसा जरूर करेंगे जैसा आपके आसपास पड़ोस वाले करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला हमारा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, ये वेन आरेख है क्या? ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग धीरे धीरे जब आप ज्यामितीय गणित पढ़ेंगे, ज्यामितीय आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, तो वेन आरेख उसे कहते हैं जब दी गई संख्या, व्यक्तियों की संख्या या पशुओं की संख्या या किसी आकार की संख्या या किसी समूह की संख्या किस बीच संबंध, क्या किसी संख्या के बीच में संबंध या किसी पशुओं के बीच में संबंध या किसी व्यक्तियों के बीच में संबंध या किसी स्थानों आदि के बीच के संबंध में जब किसी उनके संबंध को किसी ज्यामितीय आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, ज्यामितीय आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को वेन आरेख कहा जाता है। वेन आरेख कहा जाता है मतलब चित्र दे दिया जाएगा, एक आरेख दे दिया गया है, इसे बताना है कि ये प्रश्न कौन से आंसर सही होंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, बशर्ते आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। चलिए देखते हैं प्रकाश के प्रश्न को कैसे हल किया जाए। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, लिखा उस वेन आरेख, मतलब इसमें वेन आरेख जो चित्र बना हुआ है इसे कहते हैं। लिखा उस वेन आरेख का चयन कीजिए, मतलब चॉइस कीजिए, चुनिए जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। वर्गों का मतलब जो ये वर्ग दे के रखा है साथियों, जो अच्छे से दर्शाए। अब इस प्रश्न में एक उत्तर छिपा होता है साथियों, और ध्यान से समझने की जरूरत होती है। लिखा सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। अब आपको दिमाग में ये सोचना है कि जो सामाजिक विज्ञान है, याद रखिएगा, जो सामाजिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है और समाजशास्त्र है, वो तीनों में क्या संबंध है। मान लेते हैं आपके घर में 3 लोग हैं, पिताजी, माताजी, भाई और बहन है, 4 लोग हैं मान लेते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके भाई में, सॉरी आपके बहन में और आपके पिता में क्या संबंध है, तो कहा जाएगा पिताजी घर के मुखिया हैं, हम उनके पुत्र हैं। मतलब पहला एक इंसान था और एक से भाई बहन आप हैं, है कि नहीं। तो ये जो बड़ा गोला है ये मुख्य कारण है और जो छोटा गोला है ये छोटे छोटे घटक हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस चित्र को समझेंगे। सामाजिक विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है,
सामाजिक विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है अपने आप में। अब सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या आता है, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। मतलब जो सामाजिक विज्ञान होता है उसी के अंदर आता है मनोविज्ञान और सामाजिक शास्त्र। तो हमने यहाँ क्या बताया, बड़ा गोला एक बड़े सब्जेक्ट को दर्शाएगा। तो देखिए अगर ये एक बड़ा गोला, ये दो छोटे गोले, ये दो छोटे गोले जो हैं ये बड़े गोले के साथ संपर्क में है। मतलब सामाजिक विज्ञान के अंदर जो मनोविज्ञान और सामाजिक शास्त्र है, तो जो ये चित्र है, इस चित्र में जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका सही होगा। फिर से समझने की कोशिश करिए। कैसे हम लोग समझेंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, आपके पास ऑप्शन आ गया विज्ञान, विज्ञान के बाद आ गया भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और आपको इसका ही ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन जैसे दे दिया गया आपके पास एक ऐसा गोला है, एक ऐसा गोला है, एक ऐसा गोला है, एक ऐसा गोला है। अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कैसे हम लोग कर पाएंगे। अब चूंकि विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, अब विज्ञान के अंदर तो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और ये सब क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहा है मेरे भाई कि तीनों एक बराबर है। ये क्या दर्शा रहा है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो विज्ञान से छोटा भौतिक विज्ञान, उससे छोटा रसायन विज्ञान थोड़ो है। ये दर्शा रहा है कि एक सबसे बड़ा और उसके अंदर दो छोटे छोटे। तो सबसे बड़ा विज्ञान, उसके अंदर भौतिक विज्ञान और उसके अंदर रसायन विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इस प्रकार से क्या वेन आरेख के प्रश्न को पहचाना जाता है और किया जाता है। सोचने, आपके सोचने पर ही ये प्रश्न हो सकते हैं। आपकी सोचने की बुद्धिता कैसी है तभी ये प्रश्न हो पाएगा। आगे चलिए आपको मैं बताता हूँ प्रश्न को कैसे करना है। लिखा निम्नलिखित आरेख में से जिला राज्य, ध्यान से देखिएगा, एक आरेख बना हुआ है, जिला राज्य और देश को कौन सा आरेख दर्शाता। आप ध्यान से देखिएगा। आप जिस जिले में रहते हैं, अब देखिए ध्यान से, जिला जिले से बड़ा, अब ध्यान से देखिएगा सभी। जिला मान लेते इतना बड़ा गोला है, राज्य इतना बड़ा गोला है और देश इतना बड़ा गोला है। इससे बड़ा बना लो। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जिले से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश। अब यहाँ अगर तीनों को मिला लें तो देश से छोटा राज्य और राज्य से छोटा जिला, मतलब एक पूरा जो देश होगा, देश में राज्य होगा और राज्य में जिला होगा। ध्यान से, ऐसे आप सोचने की क्षमता से ही तो रीजनिंग के सवाल होते हैं साथियों। सोचने की क्षमता को ही रीजनिंग कहा जाता है। आपकी सोच कितनी तेज हो पा रही है, आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, इसी को रीजनिंग कहते हैं। मैथ तो फार्मूले से लग जाता है, लेकिन रीजनिंग में किसी फार्मूला कहीं होते नहीं है, बस यहाँ पे सोचने की शक्ति होती है। रीजनिंग में किसी सवाल में फार्मूला हो सकता है, लेकिन वहाँ पे सोचने की शक्ति से ही सवाल में फार्मूला पैदा हुआ है। तो अगर आपकी सोचने की शक्ति कमजोर है तो उसे बढ़ाइए, तभी रीजनिंग के सवाल को आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। देखिए हम कैसे सोचे, पहले मैंने सोचा जिला, फिर सोचा राज्य, फिर सोचा देश। तो देखिए अभी हम सोचिए, थोड़ी आप अलग तरीके से सोचिए। जिला क्या, आप जिला से कोई मामला होगा तो कहाँ जाता है, हाई कोर्ट जाता है। अब हाई कोर्ट में नहीं निपटारा होगा तो कहाँ जाएगा साथियों, कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट देश स्तर पे, हाई कोर्ट राज्य स्तर पे, और जिला क्या बोलते हैं, जिला न्यायालय जिला स्तर पे होता है। अब देखिए छोटा बड़ा फिर बड़ा, तो मान लो ये देश इतना बड़ा, राज्य इतना बड़ा, जिला इतना बड़ा। अब सोचने की शक्ति है, देखिए देश के अंदर ही तो साथियों राज्य है और राज्य के अंदर ही तो जिला है। तो हमने क्या देखा, देश, राज्य और जिला, तो जो इस फिगर को मैच करेगा वही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये प्रश्न किया जाता है, इसी प्रकार के प्रश्न को किया जाता है। इस समूह से तो चित्र का निर्धारण बहुत आसान होता है साथियों, लेकिन चित्र से ऑप्शन को सही कर पाना बहुत ही कठिन होता है साथियों।
इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जितने पूछे जाते हैं उतने अपने आप में बहुत महारत होते हैं साथियों। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। लिखा है उस समूह का चयन कीजिए, चयन करें या कीजिए। समूह मतलब ऑप्शन को चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। मतलब एक आरेख दे दिया गया है और इसमें से बताइए कौन सा सही हो सकता है। सोचने की शक्ति पे रीजनिंग तय है। जैसा आप सोचेंगे वैसा रीजनिंग का प्रश्न आपके लिए बेहतर अच्छा होगा। रीजनिंग आपको बेहतर करना है, सोचने की क्षमता तो आपको आगे पीछे करना है, तभी हो पाएगा साथियों। आगे देखते हैं। अब ये चित्र क्या दर्शाता है? एक बड़ा सा चित्र है और यह छोटा चित्र। अब देखिए ये छोटा चित्र, ये छोटा चित्र एक सेम आकार का है, ये बड़ा चित्र अलग तरीके से। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लड़का लड़की दूल्हा। अब लड़का लड़की ध्यान से देखिएगा साथियों, लड़का लड़की में फिगर का अंतर होता है साथियों। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दोनों फिगर क्या सेम है, मतलब ये लड़का लड़की वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मान लेते बीच वाला दूल्हा होता तो ये लड़का लड़की, क्या लड़का लड़की में क्या चेंज होता है कि नहीं चेंज होता सेक्सुअल? तो क्या जब सेक्सुअल चेंज होता है तो चित्र भी चेंज होने चाहिए, तो चेंज तो है, तो ये नहीं हो सकता। पानी नमक सोडा, आप ध्यान से रखिए, पानी नमक, पानी भी तरल है उसका चित्र अलग तरीके से बन सकता है, नमक ठोस है उसका भी अलग तरीके से चित्र बन सकता है। सोडा, सोडा जो हम लोग खाते हैं, खाने वाला सोडा भी होता है, धुलने वाला सोडा होता है, तो सोडा का पाउडर हुआ। तीनों का चित्र तीन प्रकार से, तो क्या तीन प्रकार से चित्र है? जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं पुरुष शिक्षक औजार। अब ध्यान से देखिए, पुरुष और शिक्षक तो एक तरीके से हो सकता है, पुरुष और शिक्षक एक तरीके से हो सकता है। औजार तो भैया कोई ठोस होगा, लेकिन पुरुष और शिक्षक में भी अंतर होता है। शिक्षक एक कलेक्टिव नाउन है, आप लोग नाउन पढ़े होंगे। तो शिक्षक मतलब टीचर, टीचर इज अ कलेक्टिव नाउन, ये समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा में पुरुष महिला सब आते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई पुरुष से भिन्न कोई चित्र है? जी नहीं। मान लेते बीच वाला औजार हो जाता तो एक तो भिन्न होना चाहिए इसमें से, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए जब वेन आरेख देखा हो तो इस प्रकार से सोचा करो, जो नहीं हो सकता अब लास्ट में ये बचा तो ये हो सकता है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब समझिए कैसे होगा। प्राचार पुरुष महिला, प्राचार पुरुष महिला। अब प्राचार शब्द बहुत सवाल यहाँ पैदा हो सकता है, लोग पूछेंगे पुरुष महिला तो भैया लिंग अलग अलग है, प्राचार है यहाँ पे। प्राचार का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। तो कोई स्कूल है मान लेते हैं, वहाँ पे प्राचार बीच वाला है, प्राचार मतलब प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में एक टीचर खड़ा है और एक ये टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये टीचर पुरुष है, ये टीचर महिला है। तो प्राचार पुरुष महिला, प्राचार पुरुष महिला। इस प्रकार से रीजनिंग के सवाल साधारण तरीके से वो भी वेन आरेख किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, लिखा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा साथियों, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब ध्यान से देखेंगे, बेहतर समझेंगे, 2-4 बार समझेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझेंगे, तब समझ में आएगा। देखिए उस वेन आरेख का चयन करें, मतलब उस चित्र को चयन कीजिए जो दिए गए सिंबल, जो दिए गए जो क्या है, दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता। ध्यान से देखिएगा साथियों, धातु मतलब, धातु मतलब होता है साथियों मेटल, इंग्लिश में बोलते हैं। चांदी और सोना, चांदी भी अलग है, सोना भी अलग है, लेकिन धातु, अब ध्यान से देखिए, धातु आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अपने क्लास में सुना होगा, तो धातु वे वस्तुएं होती हैं जो तन्यता रखती हैं, जिन्हें मोड़ा और तोड़ा जा सकता है। तो चांदी सोना में आवाज होता है, तन्यता होती है, पीटने पर फैल सकते हैं और टूट भी सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। तो चांदी सोना भी धातु है और धातु भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? धातु एक बहुत बड़ा समूह है। धातु क्या है? बहुत बड़ा समूह है।
और चांदी एक छोटा सा और सोना एक छोटा सा। ध्यान फिर से समझिए, धातु एक बहुत बड़ा क्या है, ग्रुप है, और धातु के ग्रुप में कई सारी धातुएं आती है, सोना, चांदी, लेड, ऐसे कई सारे वस्तुएं आती हैं जो कि धातु होती है। तो एक धातु जो है बहुत बड़ा समूह है, और धातु के अंदर चांदी और सोना तो आता है साथियों। अब बहुत लोग कहेंगे भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्या दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा, ये क्या दर्शाता है मेरे साथियों कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो क्या भैया धातु सबसे बड़ा है, उससे छोटा सोना है, उससे छोटा कहीं चांदी है? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि धातु एक बहुत बड़ा समूह है, और धातु में दो वस्तुएं, दो धातु आ गई, चांदी और सोना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट होगा। आई होप आपको ये प्रश्न आप बेहतर तरीके से समझ में आया, होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बाई चांस समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अलग तरीके से है और पहली बार देख रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया। उसको मैं कोशिश करूँगा 1 to 1 समझा दूंगा, ये तो एक नई वीडियो के द्वारा एक टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोग बेहतर समझेंगे, और RRTSC 2023 जो कि 13 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, इसके लिए तैयार होंगे। अपने दोस्तों को बता दीजिए, अगर अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो डेट आ गई है, एग्जाम डेट, जल्दी से भर दीजिए, तैयारी तेज कर दीजिए और एग्जाम दीजिए। अपनी प्रतिभा को सामने लाइए और एग्जाम के साथ साथ अपने इनाम को जीतिए। आप सभी को पता है टैबलेट और साइकिल दिया ही जाएगा। तो जल्दी आप लोग जुड़िए हमारे साथ, और जल्दी आ रहा है बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्बो बैच, बहुत ही बड़ा बैच, बहुत ही फाउंडेशन मैथ का बैच। तो जुड़िएगा, उससे भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमारे साथ हैं, आपके साथ है। चलिए मिलते हैं एक नए प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता।